बॉलीवुड के सुपरस्टार राजेश खन्ना अगर आज हमारे बीच होते तो अपना जन्मदिन मना रहे होते। राजेश खन्ना को काका के नाम से भी जाना जाता है। काका का जन्म 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर में हुआ। राजेश खन्ना का इंडस्ट्री में अलग कद रहा है। उन्होंने एक से बढ़कर एक हिट फिल्मों में काम किया है। दिलचस्प बात यह है कि बॉलीवुड में 17 ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाले वो पहले सुपरस्टार थे। तो आज हम आपको बॉलीवुड के सुपरस्टार की जिंदगी के संघर्ष के किस्से और वो दिलचस्प बातें बताएंगे जो शायद ही आपको पता हो। कैसे एक साधारण सा लड़का जिसका बचपन तंगी में बीता, माँ बाप का साथ भी छूट गया और आखिरकार जवानी में कदम रखते ही उसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को अपने इशारों पे नचाया। राजेश खन्ना का असली नाम जतिन खन्ना था। उनका बचपन काफी तंगहाली में बीता। राजेश खन्ना के पिता बंटवारे से पहले शिक्षक की नौकरी करते थे। बंटवारे के बाद उनका परिवार अमृतसर आ गया और नौकरी जाने की वजह से उनके घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। घर की हालत को देखते हुए उनके पिता ने उनकी जिम्मेदारी मुंबई में रह रहे रिश्तेदारों को सौंप दी थी। राजेश खन्ना बचपन से ही एक्टिंग को लेकर जुनूनी थे और उन्होंने महज 10 साल की उम्र में ही थिएटर ज्वाइन कर लिया था। राजेश खन्ना का परिवार नहीं चाहता था कि वो एक्टिंग को करियर के तौर पर अपनाए, लेकिन उन्होंने अपने मन की सुनी और फिल्मी करियर के लिए नाम बदलकर जतिन से राजेश खन्ना कर लिया। राजेश खन्ना का करियर। राजेश खन्ना बॉलीवुड में 17 ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाले वो पहले सुपरस्टार थे। राजेश खन्ना ने 1969 से 1971 के बीच लगातार 17 ब्लॉकबस्टर फिल्में दी, जिसके बाद वे हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार कहलाए गए। बॉलीवुड के एक ऐसे सुपरस्टार थे जिनकी फिल्मों का लोग बेसब्री से इंतजार करते थे। राजेश के अभिनय के लोग कायल थे और यही वजह थी कि उन्होंने अपना स्टारडम कभी नहीं खोया। राजेश खन्ना कितने मशहूर थे इसका अंदाजा भी इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें फैंस के खतों को खोलने के लिए अलग से एक कर्मचारी रखना पड़ता था। राजेश खन्ना ने लगातार 20 साल तक इंडस्ट्री पर अपना राज कायम रखा। चेतन आनंद की फिल्म आखिरी खत से डेब्यू करने वाले राजेश खन्ना को एक वक्त बॉक्स ऑफिस का सबसे भरोसेमंद कलाकार माना जाता था। आखिरी खत 40वें एकेडमिक पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म थी जो भारत में बनाई गई थी। इसके बाद राज, औरत, बहारों के सपने, इत्तेफाक और डोली में काका ने अभिनय किया। आराधना को फिल्म फेयर बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला। राज खोसला की दो रास्ते ने भी उनका ध्यान खींचा। इसके बाद राजेश खन्ना ने कभी मुड़कर नहीं देखा, एक के बाद एक हिट फिल्में दी। इसके अलावा आनंद, अंदाज, हाथी मेरे साथी, बावर्ची, जोरू का गुलाम समेत काका की तमाम फिल्में आज भी खूब पसंद की जाती हैं। ज्यादा फीस लेने वाले अभिनेता। राजेश खन्ना ने साल 1969 से 1987 तक लगातार बॉलीवुड के सबसे ज्यादा फीस पाने वाले अभिनेता का तमगा हासिल किया था। इसमें साल 1980 से लेकर 1987 तक वह अमिताभ बच्चन के साथ संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले अभिनेता थे। राजेश खन्ना की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड बना डाले थे। राजेश खन्ना की फिल्म राज का बजट 65 लाख रुपए था और इस फिल्म ने 1 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। राजेश खन्ना ने 1973 में 15 साल छोटी लड़की डिम्पल कपाड़िया से शादी की। इस शादी की खास बात ये थी कि उस वक्त डिम्पल कपाड़िया महज 16 साल की थी, जबकि राजेश खन्ना की उम्र 31 साल थी। राजेश खन्ना की 2 बेटियां हैं, ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना। 18 जुलाई 2022 को लंबी बीमारी के बाद राजेश खन्ना का निधन हो गया। हालांकि अपनी शानदार फिल्मों के जरिए वे आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं।